नमस्ते नमस्ते, हाय। एक मिनट पापा। आदि अंकल। पापा पापा एक मिनट। आप इंडिया छोड़कर जा रहे हैं? हाउ कैन यू डू दिस पापा? आप मेरे बिना कैसे रह सकते हैं? कैसे बातें कर रही है? ऐसे कभी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है ना पापा? तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे गंगा, कैसी बातें कर रही है? तेरी शादी हो गई है, तेरा पति है, परिवार है, तुझे खुश रखना है उन सबको, और फिर मैं हर 2-3 महीने में वापस आ जाऊंगा। जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ ब्रेक। अब तू रिलैक्स कर, डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस, पार्टी एंजॉय कर। मैं अभी आता हूं। क्या हुआ गंगा? वैसे तुम हमेशा अपनी पार्टी क्यों खराब करना चाहती हो? I mean, जिस तरह से तुम सांसें ले रही हो उस तरह से तो लग रहा है यहाँ तूफान आ जाएगा और पार्टी फिर खराब हो जाएगी। Will you just shut up? For God's sake, अपना ये मुंह बंद रखो। पहले इस प्रणीता की वजह से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई, और आज उसी प्रणीता की वजह से मेरा परिवार मुझे छोड़कर विदेश जा रहा है। उसने मुझे एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली में फंसा दिया। सांस लेती हूँ तो डर लगता है कि कहीं पड़ोसी न सुन ले। बाहर जाती हूँ तो बेचैनी होती है। लोग ऐसे घूर के देखते हैं, न जाने कहाँ से आई हो। यहाँ रहूंगी तुम्हारे साथ उस प्रणीता की वजह से। मेरा परिवार रहेगा वहाँ मेरे बिना। तुम ना एक काम करो, यहाँ बैठो और उस प्रणीता का नाम जपते रहो, समझे? हाय मिस्टर वालिया, कैसे हैं आप? I'm fine. इतने सालों के बाद तुम वापस इंडिया? हाँ एक्चुअली व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखिए ना कैसा इत्तेफाक है कि हाँ वाकई इत्तेफाक है। मेरे बच्चों का कातिल अब जेल में है, इसलिए वापस आई हो तुम। पुष्कर से बात हुई थी मेरी, उसने बताया था कि तुम जानती थी कि कातिल कौन है, लेकिन अपने बेटे वीर की जिंदगी की चिंता थी तुम्हें, इसलिए चुप रहे। वो कह रहा था कि मीरा ने धमकी दी थी तुम्हें। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू लुक सो गिल्टी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुमने कुछ नहीं कहा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अब जय भैया, सब लोग कह रहे हैं कि अगर आप भी चेंज करके पार्टी में शामिल हो जाए तो उन्हें अच्छा लगेगा। आता हूं। ये लाइट कैसे चली गई? तुम यहाँ पर क्या करी हो प्रभु? कुछ दिनों पहले हमें तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाला था। तमीज से बात करो जिज्ञासा वालिया। तुम शायद भूल गए, मैं तुम्हारे भाई
जय वालिया की भ्राता बीवी प्रणीता प्रणीता वालिया। और उस रिश्ते से मैं तुम्हारी भाभी हूं, यानी इस घर की मालकिन। इसलिए मैं जब चाहे इस घर में आ सकती हूँ और किसी को भी इस घर से बाहर फेंक सकती हूँ। क्या कहना चाहती हो? तुम हमें इस घर से निकालोगी? नहीं आदि आंटी, घबराइए मत, क्योंकि अब तक मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। और यहाँ किस लिए आई हो? और किस लिए पापा? पिछली बार भी पैसों के लिए आई थी, इस बार भी पैसों के लिए ही आई है। अभी तक हमने इसे पूरी कीमत दी कहाँ है? अभी तक इसकी फीस बाकी है। मेरे लिए जहर खाने की कीमत, मीरा मॉम से लड़ाई में बहे खून की कीमत, ये सब तो अभी बाकी है। और मुझे इस ड्रग पेडलिंग के बिजनेस से बाहर निकालने की कीमत भी तो बाकी है। और तुम्हारी सबसे बड़ी कीमत तो वो होगी ना प्रणीता, जो तुम गंगा को प्रति उसके चुंगल से निकालने की लोगी। तुम तो अपने जज्बातों पे भी प्राइस टैग लगाती हो, है ना? बुरा लगा? नहीं, बुरा तो तुम्हें तब लगेगा जब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। चलो, तुम्हारे पैसे दिए देते हो। बोलो कितने लोग? पापा जो भी हो, जल्द से जल्द हिसाब लगा लीजिए, क्योंकि हम में से कोई भी इसका चेहरा इस घर में नहीं देखना चाहते हैं। चलो सर। विकी, चलो यहाँ से, हमें इसके बारे में पापा को सब कुछ बताना है। चलो पिया। हाँ। मुझे पता था बानी तुम जरूर वापस आओगी। भगवान का सब झूठ नहीं कह रही, मुझे पता था तुम वापस आओ, लेकिन ये गारंटी नहीं थी, ये यकीन नहीं था कि इतने जल्दी वापस आओ। चौंका दिया तुमने मुझे। क्या एंट्री ली थी तुमने, यूं ठक ठक कुछ डांडिया वांडिया कुछ तुम करते हुए आई। तो यहाँ इतनी जल्दी सही पॉइंट पकड़ा था तुमने बानी, सही पॉइंट। मैं मिस्टर वालिया की बीवी प्रणीता वालिया, मेरे हाथ में सारी प्रॉपर्टी है और मेरा जब मन चाहे मैं किसी को भी यूं धक्के देकर बाहर निकाल सकती हूँ। I was scared. I thought I'm finished. जिज्ञासा ये ओवर। लेकिन तभी मेरी मदद करने के लिए आई तुम्हारी बहन रानू। पिछली बार भी पैसों के लिए आई थी, इस बार भी पैसों के लिए ही आई है। मदद करने के लिए आया विकी, जिसके लिए तुमने जहर पिया था। अभी तक इसकी फीस बाकी है, मेरे लिए जहर खाने की कीमत। और वो कृष्णा भी, जिसके लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली थी। और मुझे उस ड्रग पेडलिंग के बिजनेस से बाहर निकालने की कीमत भी तो बाकी है। क्या सीन हो गया था बानू, क्या सीन था वो। अगर ये तीनों मेरी मदद के लिए नहीं आते ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन इन तीनों ने जो तुम पर शब्दों के वार किए, बहुत खुश हो गई। बानी, मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुम्हें घर में आई इस तरह से। मेरे पास 3 दिन इस देश में रहने के लिए, ये 3 दिन में तुमसे रिक्वेस्ट करती मेरे लिए बहुत एंटरटेनिंग है आज के दिन। एक्चुअली उस दिन आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे आपको
जिज्ञासा आंटी को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आप ही ने मुझे प्रोनीता बनाया है। अगर आप मुझे प्रोनीता नहीं बनाते तो मैं बानी रहकर प्रोनीता वाले काम कैसे करूं? और अब आगे चल के जो मैं करने वाली हूँ वो कैसे करती जिज्ञासा आंटी? आप बिल्कुल ठीक हैं। आने वाले दिन आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग होने ही वाले, लेकिन जैसा आपने सोचा है वैसा कुछ नहीं, क्योंकि आई एम श्योर इस घर से कोई नहीं जाएगा, ना ही आप, ना ही मैं, और ना ही इस परिवार का कोई भी सदस्य। मैं भी इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। सब लोग इसीलिए इस घर से जाना चाहते हैं ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने, यानी कि प्रोनीता ने उन्हें बहुत दुख दिया है, उनके साथ धोखा किया है। लेकिन जिज्ञासा आंटी, जब मैं सबके सामने ये साबित कर दूंगी कि मैं ही प्रोनीता वालिया हूँ, वही प्रोनीता वालिया जिन्होंने उनसे हमेशा प्यार लिया है और प्यार के बदले हमेशा दूसरों को प्यार दिया है, तब क्या होगा? और जहाँ तक मैं जानती हूँ, आज जो ताने मैंने सुने हैं उससे साफ यही जाया होता है कि इस घर के लोग प्रोनीता से नफरत करते हैं, लेकिन उनके दिल में बानी के लिए अब तक प्यार है, यानी कि मेरे लिए। इट्स सो सैड जिज्ञासा, आपने मेरा चेहरा तो बदल दिया, लेकिन इन लोगों के दिल में जो मेरे लिए प्यार है वो नहीं बदल पाई। और आप देखना, बहुत जल्द इन लोगों को बदलने से भी आप नहीं रोक पाएंगे। आप शायद भूल रही हैं, मीरा के साथ मैंने 18 दिन का महायुद्ध किया और आपके साथ सिर्फ 3 दिन। ये बानी की अग्नि परीक्षा, और इस अग्नि परीक्षा पर खरी उतरेगी बानी, चलेगी प्रोनीता और बाहर निकल कर आएगी बानी, कसम से। क्यों गणेश जी, एक बात तो मानते हैं ना आप भी, अच्छे डायलॉग मारती है बानी। लेकिन बेवकूफ है, ये नहीं जानती कि ये आग जिज्ञासा की लगाई है। जिज्ञासा की आग में इंसान सिर्फ जलता है, और जो बच जाती है वो होती है राख, सिर्फ राख। ये है प्रोनीता की कहानी। जिस औरत को हम देवी समझ रहे थे, यह है उसका असली रूप। हमें लगा वो इस परिवार का भला चाहती है, इस घर को बचाना चाहती है, लेकिन उसने ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए किया। पता है भैया, मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो मिस्टर वालिया की लीगल वाइफ है। पहले तो उसने ये सब मम्मी जी के कहने पर पैसों के लिए किया, लेकिन इस बार जिस तरह से वो वापस आई है, मुझे लगता है अच्छा खासा प्लान लेकर आई है वो। ऐसा कुछ नहीं होगा रानू, इस घर ने पहले ही बहुत दुख झेल लिए हैं, कभी किसी पराये की वजह से और कभी किसी अपने की वजह से। और मैं जानती हूँ कि जो चीज़ें मैंने की है ना, चाहे मिस्टर वालिया, ये परिवार, बानी दी भी मुझे माफ करते, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पछता रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान जो करता है उसका बदला भी उसी को चुकाना पड़ता है। इस घर से जाते वक्त तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आज बानी भी जिंदा होगी तो कोई प्रोनीता इस घर में नहीं आ पाती। बानी दी नहीं है तो क्या हुआ, उनकी बहन है। और अब इस घर में ना कोई मीरा, ना कोई प्रोनीता और ना ही कोई पिया दुख दे सकती है। प्रोनीता को मैं संभालूंगी और इस घर पे आंच भी नहीं आने दूंगी। ये बानी दी को मेरा पता है, मेरी कसम, कसम से। यस यस एब्सोल्युटली। हाँ, मैं बस फॉर्म सारा फिल करके आपको भेजता हूँ। थैंक यू, आई विल डू इट राइट। मिस्टर वालिया, नॉट राइट नाउ प्लीज, आई एम अ लिटिल बिजी। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही कहो। मिस्टर वालिया, आई गेस इट मस्ट बी इंपॉर्टेंट। कहो, जो भी कहना है जल्दी कहो। 2 मिनट का टाइम देता हूं। बिगिन।
कुछ नहीं कहना तो क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? मैंने कहा ना मैं बिजी। तुमको क्या चाहिए? तुमको पैसे चाहिए थे, मैंने दे दिए। अब क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? तुम शायद ये सोच रहे हो कि मैं इतना शांत क्यों हूं, रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा हूं, तुम्हें कमरे से या घर से बाहर क्यों नहीं फेंक रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि मैं ना तो तुमसे प्यार करता हूं ना नफरत करता हूं। जैसे मैं बानी से प्यार करता था, मीरा से नफरत करता था। अब मीरा से नफरत क्यों करता था? क्योंकि उसने मेरे परिवार को तबाह करने की कोशिश की। तुमने क्या किया? जो भी किया पैसों के लिए किया। What's the big deal? मतलब आफ्टर ऑल इट वाज टोटली प्रोफेशनल। मैं समझता हूं, देखो जब हम टैक्सी लेते, टैक्सी का भाड़ा देते, उसके बाद टैक्सी ड्राइवर को भूल जाते हैं ना, क्योंकि वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है हमारे लिए। There's no emotions involved। उसी तरह तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। There's no emotions here। तो क्यों रिएक्ट करूं? देखो तुमको जब तक यहाँ रहना है रहो, जो भी चाहिए मांग लो, जहां भी सोना है बिस्तर में सोफे में तुम सो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। आई एम रियली वेरी बिजी। एक्सक्यूज मी। हिम्मत कैसे हुई मेरी दी की तस्वीर को हाथ लगाने की? माना कि तुम प्रणीता वालिया हो, इस घर की मालकिन हो, इस घर में सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन ये तस्वीर नहीं। तुम जानती हो ये कौन है? ये मेरी बानी दी है, इस घर की भगवान। और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम जैसी औरत इनकी तस्वीर को भी हाथ लगाए। वैसे अच्छा हुआ कि तुम यहाँ खुद चली आई, क्योंकि तुमसे ही मिलना चाहती थी मैं। जो तुमने मेरी दी का नाम लेके इस घर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, वो अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम और मेरी दी एक दूसरे से बहुत अलग हो। जमीन आसमान का फर्क है तुम दोनों। तुम सिर्फ छीनना जानती थी और मेरी बानी दी वो सिर्फ देना जानती थी। उन्होंने इस घर के लिए अपनी जान लगा दी और उफ तक नहीं कहा। कभी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि उनके अपनों ने उन्हें धोखा भी दिया, पर कभी बदले की नजर से नहीं देखा। ऐसी थी मेरी बानी थी। एनीवेज, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस परिवार की खुशी मेरी बानी की जिंदगी थी, उस परिवार को मैं तुम्हें बिखेरने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, कुछ भी। एक चेक तुम्हें मिस्टर वालिया ने दिया था, 20 करोड़ का चेक था, तो काफी नहीं। दूसरा चेक मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये ब्लैंक चेक, जहां तक गिनती आती है उतना लिखना, और ये चेक बाउंस नहीं होगा। बट स्टे अवे फ्रॉम दिस फैमिली। इस परिवार से दूर रहना।